अगर आपके भी घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं और आप उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है कोई भी बोल, और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ब्रेड, और ब्रेड के हमने यहाँ पर लेने हैं 3 अदद स्लाइसेस। ये जो रेसिपी है ये आप घर में जो थोड़ी बहुत ब्रेड बच जाती है तो उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो स्लाइसेस हैं वो 3 अदद लेने हैं। इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। तोड़कर हमने इसे डाल देना है बोल के अंदर। डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा जो है इसमें एक ही काफ़ी है, आपको इसके अंदर ज़्यादा अंडे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हमने ले लेना है यहाँ पर 1 कप दूध, क्योंकि हमने इसके अंदर अब दूध डालना है। और दूध जो है तमाम चीज़ों को कोशिश करिएगा कि मेजर करके ही डालिएगा। अब यहाँ पर हमने 1 कप जो दूध है ना वो तमाम ब्रेड के ऊपर डालेंगे, इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा, ताकि तमाम जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरह से भीग जाएँ। तो ये यहाँ पर 1 पूरा कप हमने जो दूध है वो इसके ऊपर डाल दिया है। दूध शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि अंडा है, दूध है, तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाएँ, ब्रेड भी अच्छी तरह से दूध के अंदर भीग जाएँ। तो यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा इस तरह से करके दबाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो फिर हमने यहाँ पर लेनी है सूजी, और सूजी जो है वो हमने लेनी है यहाँ पर आधा कप। तो यहाँ पर मैंने ले ली है आधा कप सूजी, ठीक है। ये मेरा जो कप है ये आधा कप का साइज़ है। तो आप इसमें घर में कोई भी कप या कटोरी जो है ना वो सेट कर सकते हैं इसके लिए। अब सूजी शामिल करने के बाद सूजी को भी आपने इसके अंदर इसी तरह से अच्छी तरह से डिप कर लेना है, दूध के अंदर, तमाम ब्रेड के अंदर। और अब आपने जब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, जब सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर हमने इसे रेस्ट पर छोड़ देना है। कम से कम भी आपने इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है, ताकि जो हमने इसके अंदर सूजी डाली है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो अब हम इसे रख देते हैं अच्छी तरह मिक्स करके रेस्ट पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर जो हमने तमाम चीज़ों को, सूजी, दूध, ब्रेड और अंडे को हमने इस तरह से डिप करके रखा हुआ था दूध के अंदर, इसे हम शिफ्ट करेंगे बोल के अंदर, क्योंकि अब इसे पड़े हुए तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो हो चुका है। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने बोल ले लिया, उसके अंदर इन सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम 2 चम्मच चीनी के। 2 चम्मच चीनी शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हमने 2 से 3 चुटकी जो है ना खाने वाला जो सोडा होता है ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डालने के बाद अब आपने हैंड बीटर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अब आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहे। बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा ये जो बैटर है ना हमारा तैयार हो जाए। तो आपने यहाँ पर जो ब्रेड है ना इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि जो ब्रेड है वो बिल्कुल स्मूथ इसके अंदर मिक्स हो जाए, कोई भी इसके अंदर थोड़ा भी उसका जो पीस वगैरह है ना वो नज़र ना आए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा आप 1 से 2 मिनट इसे दें और इसे अच्छी तरह से आप बीट कर लें। जब अच्छी तरह आप बीट कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से बीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 अदद पैन, और पैन के अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल डालना है। उसके बाद हमने ये जो तमाम बैटर बना कर रखा हुआ था ना इसे हमने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम जो है बहुत हाई नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर दूध की मिकदार थोड़ी कम है। तो आपने कोशिश करनी है कि सभी चीज़ों को आपने इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाना है, और हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो जो सूजी है ना वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएगी। तो आपने यहाँ पर इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा इसको मैश करते हुए पकाना है कि गुठली इसके अंदर बिल्कुल भी ना बने। ये देखिए इस तरह आपने इसको मैश करना है। मैश करते हुए आप इसे मुसलसल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे आप पकाएं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये अच्छी तरह से पक जाएगा, और जिस तरह से हम कोई आटा बनाते हैं ना आटे की फॉर्म में ये आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छी तरह से पका लिया था, और ये देखिए इस तरह से आटे की फॉर्म में आ चुका है, और इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अब दूध की कोई नमी नहीं रही क्यों, और ये अच्छी तरह से ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह पक चुका है। तो बस यहाँ पर इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद आपने इसे उतार लेना है। उतार कर किसी भी बोल के अंदर डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे बोल में शिफ्ट कर लिया है। शिफ्ट करने के बाद थोड़ा-सा मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। यहाँ पर आप हल्का-सा हाथ लगाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता तो आपने हाथ के ऊपर बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको दोबारा से, जिस तरह हम आटे वगैरह को मसलते हैं ना, सेम वैसे आपने इसको आटे की तरह आपने दोबारा से गूँध लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छी-सी लेस पैदा हो जाए, और आगे चल के आप इसको जो भी शेप देना चाहें ये ईज़िली इस वो जो शेप है ना वो इख्तियार कर लें।
तो ये देखिए इस तरह से करके हमने इसे गूँध लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से मसल लूँगी और उसके बाद हमने आटे को इस तरह से रख देना है। कम से कम भी हमने इसे गूँध के रेस्ट पे रख देना है और फिर आप जब आप आटे को गूँध लेंगे ना, तो आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना कोई, आपने इसको ऐसे नहीं रहने देना। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद गाजर, उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया था। छीलने के बाद आपने इस तरह से गाजर के छोटे-छोटे से जो पीसेज़ हैं ना, उसमें आपने कट कर लेना है। गाजर जो है इस तरह से करके थोड़ी-सी ज़बरदस्त मैंने ली है, एक थोड़ा बड़े साइज़ में ली है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा छोटी हो ना गाजरें तो आप 2 ले लीजिए। लेने के बाद हमने तमाम गाजर को काट लिया है, काट के मैंने बोल में डाल दिया। अब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं इस तरह का जो जूसर वाला जो जग होता है ना, इसके अंदर, और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप दूध का। अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद पैन में आपने 1 चम्मच ऑयल डालना है और ये तमाम ग्राइंड की हुई गाजर और जो दूध था ना, इसके अंदर आपने इन सभी चीज़ों को शामिल कर देना है। अब आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इन्हें भी पका लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि जो गाजर है वो भी थोड़ी-सी अच्छी तरह इसके अंदर गल नहीं जाती और जो इसके अंदर दूध की जो है ना नमी वो भी इसके अंदर से ख़त्म नहीं हो जाती। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे इस तरह से करके इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम पकाएँगे, जब तक कि जो गाजर है इसके अंदर से बिल्कुल जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच चीनी का, मैंने इसमें शामिल कर दिया मिठास के लिए, 1 चम्मच ही काफ़ी होगा। उसके बाद क्योंकि गाजर जो है ना वो भी 1 अदद ही है, बहुत ज़्यादा गाजरें तो हमने ली नहीं। अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और जब आप देखो कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई हैं, तो फिर हम ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन एक जो है ना आधा कप ना यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद इसे भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से आपको बिल्कुल बाज़ार में जो आप खोया वगैरह लेते हो ना, उसका आपको इसके अंदर टेस्ट आएगा। अगर आपके पास यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं हो तो फिर आपने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 कप आपको दूध चाहिए होगा, जो आप इसके अंदर डालें और बिल्कुल इस तरह से ये बन जाए। तो यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे इतनी देर ही पकाना था। बहुत अच्छी तरह से ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। इसे उतार लेंगे और उतार कर हम इसे अलग बोल में रख लेंगे। अब यहाँ पर जो सूजी थी वो ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है और इसके आपने इस तरह से करके ना 2 पहले तो एक ही साइज़ की सेम साइज़ के ना आपने 2 छोटी-छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स बनाने के बाद इस तरह से आपने थोड़ा-सा इसके अंदर होल कर लेना है। ये देखिए इस तरह थोड़ा टिक्की की शेप में बना लेंगे। जब बन जाए ना इस तरह से, तो उसके बाद ये जो हमने गाजर और उसके साथ हमने मिल्क पाउडर लिया था ना, उसे हमने बना कर रखा हुआ था, इसका आपने बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेना है। ये देखिए इतना सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, और इसे हमने इसके अंदर रखना है। रखने के बाद जो दूसरी हमने टिक्की बनाई थी इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। साइडों से अच्छी तरह से हमने ये देखिए इस तरह से करके आपने फिक्स कर लेना है कि कहीं से भी ये बाहर की तरफ ना आए। तो आपने अच्छी तरह फिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह फिक्स कर लें, फिंगर की मदद से आप इसे शेप दे लें, जो इसकी साइड्स है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, बल्कि अच्छी तरह सील हो जाए। अब मैं हाथ की मदद से इसे थोड़ा और प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद दोबारा से हल्की सी शेप दे लेंगे और सेम इसी तरह से आपने इस तमाम जो टिक्कियाँ हैं ना वो बनाकर रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 2 साइज़ जो है ना सेम साइज़ के आपने 2 छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने उनको प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लेना है। जब थोड़े से बड़े हो जाएँ तो फिर आपने इस तरह हल्का-सा होल करके ये जो हमने गाजर और तमाम चीज़ों को बनाया हुआ था ना, मिल्क पाउडर इसके अंदर डाला था, थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएँगे, इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद दूसरी जो टिक्की छोटी-सी बनाई थी उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे। अच्छी तरह हाथ से भी प्रेस कर लीजिएगा और साइडों से आपने हल्की-हल्की सी इसको शेप दे लेनी है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की आपकी ये जो टिक्की है ना वो तैयार होंगी। आप चाहें तो इसको कोई और भी शेप दे सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सभी जो टिक्कियाँ हैं ना वो हमने यहाँ पर बना कर के रख लेनी हैं। अब यहाँ पर इन सभी को हमने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे अब हम दोबारा से छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 1 अदद हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ पानी, और पानी जो है यहाँ पर हमने शामिल करना है इसमें 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद आधा कप पानी जो है दोबारा से मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप चीनी का। 1 कप चीनी डालने के बाद थोड़ी-सी इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो आप उसके थोड़े से ड्रॉप्स डाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची डाल लें। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पका लेना है, जब तक आप देखो कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से जैसे ही मेल्ट हो गई है और इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ गए हैं। तो फिर हम ये जो शीरा है ना, इसको अंदर एक ज़बरदस्त सी शाइन पैदा करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लेमन। लेमन के थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे ना, तो ये देखें ये जो हमने चाशनी सी बना रहे हैं ना, ये आप इसका कलर चेक कर सकते हैं पहले किस तरह से था। अब बिल्कुल इसका जो कलर है ना वो वाइट हो चुका है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा सा लग रहा है। अब बिल्कुल बाज़ार की लुक देने के लिए इसके अंदर हम 2 से 3 चुटकी जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे फूड कलर।
फूड कलर डालने के बाद दोबारा से इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे इतना पकाना है कि जो हमने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला था ना, वो 1 कप रह जाए और शीरा जो है ना हमारा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर आपने 1 या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस आपने इसको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना है। इतना गाढ़ा कि जो हमने 1.5 कप पानी डाला था ना, वो 1 कप ज़रूर रह जाए, ठीक है। उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हमने ठंडा होने के लिए साइड पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया था। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा तो ये हमने जो टिक्कियाँ बनाकर रखी हुई थी ना, इन सभी को हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो आपका ऑयल जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालना। और दूसरा आपने इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। जब ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इन्हें आप इसके अंदर डालेंगे तो कुछ देर के लिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपने जैसे ही आप देखो कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है इस तरह से, तो बस फिर आपने इन्हें निकाल लेना है। यहाँ पर फ्लेम बहुत ज़्यादा ना तो हाई रखनी है, ना ही आपने लो रखनी है, ठीक है। और आपने इसको चाहो तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़े से ऑयल के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं, लेकिन आपने एक ही दफ़ा में ढेर सारी नहीं डालनी, ठीक है। कम से कम भी 5 से 6 डाल लीजिएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। थोड़ी-थोड़ी करके फ्राई करेंगे ना तो अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से सेकंड बैच भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती जो तमाम है ना वो फ्राई हो चुकी हैं। तो इन सभी को हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद अब ये जो शीरा था ये हमारा ठंडा हो चुका था। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और इसे हमने थोड़ा-सा गरम करना है। गरम नहीं करना बहुत ज़्यादा, हमने इसको इतना सा करना है कि जिसे हम कहते हैं ना नीम गरम, बस नीम गरम हो। और उसके बाद ये जितनी भी हमने टिक्कियाँ बनाकर रखी हुई थी ना, इन सभी को हमने इसके अंदर डाल देना है। कोशिश करें कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है ना, जैसे मेरे पास भी ज़्यादा बनी हुई है, तो फिर मैं इतनी डालूँगी जो अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाएँगी। सेकंड बैच जो है हम बाद में डाल देंगे। अब शीरे के अंदर आपने इनको अच्छी तरह से इस तरह से करके डिप कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर आपने इन्हें छोड़ देना है कम से कम भी 2 घंटे के लिए, नहीं तो 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़िएगा ताकि अच्छी तरह से ये जो शीरा है ना इसको एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाकर हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे तमाम जो ये जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अच्छी तरह से इन्होंने शीरा भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया और अंदर तक इसके जो है ना मीठा चला गया है। इसे आप मीठी टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह लगती है। अगर आप इसकी शेप जो है गुलाब जामुन की तरह बनाते हैं तो सेम ये जो है ना आप मार्केट से जैसे गुलाब जामुन लेकर खाते हैं ना, अब सेम वैसे ही बन जाने थे। तो ये हमने आज बनाए हैं सूजी और उसके साथ हमने ब्रेड के गुलाब जामुन, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है और इन सभी चीज़ों को आप आमतौर पर घर से ही निकाल कर इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको हल्का सा तोड़कर भी दिखाऊँगी कि ये किस तरह से है अंदर से। ये देखिए कितने सॉफ्ट मज़े के बने हैं। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।